गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़ चूरू। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो 4th यूनिट है उसमें आपका टॉपिक जो है एस्टेरियास, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो चौथी यूनिट जो है उसमें आपके इकाइनोडेर्मेटा का क्लासिफिकेशन और एस्टेरियास टॉपिक है। इकाइनोडेर्मेटा का क्लासिफिकेशन हम कर चुके हैं। एस्टेरियास के बारे में जो जानकारी है वो इस प्रकार है कि एस्टेरियास को स्टारफिश भी कहते हैं, सागर तारा, सी स्टार भी इसका साधारण नाम है। एस्टेरियास समुद्री बहुकोशिकीय त्रिजन स्तरीय देहगुह्य खंड विहीन देह गुहा जो है इसमें पाई जाती है, खंड विहीन होती है। पेंटामेरस इसकी सममिति पाई जाती है। उत्तक तंत्र स्तर का इसका शारीरिक संगठन होता है। शीर व मस्तिष्क इसमें नहीं पाई जाती। बाह्य कंकाल कैल्केरियस कंटिकाओं का बना होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ट्यूब फिट प्रेजेंट होते हैं। तंत्रिका तंत्र एक्टोडर्म से जो है निर्मित होता है। नेफ्रिडिया नहीं पाए जाते इसमें। गोनेड विशेष प्रकार के नलिकाओं के द्वारा खुलते हैं। एकलिंगी होते हैं। निषेचन बाह्य, परिवर्धन अप्रत्यक्ष और इनके लार्वा का नाम बाइपिनेरिया होता है। जो एस्टेरियास है उसके हैबिट और हैबिटाट की यदि हम बात करें तो एस्टेरियास स्वतंत्र जीवी समुद्रवासी जंतु है जो कि रेतीली तल या चट्टानों में पाया जाता है। विश्वव्यापी होती है एस्टेरियास। सभी समुद्र में, ज्वार चिन्हों के गहरे समुद्रों में यह पाई जाती है। मांसाहारी होती है तथा इसका प्रमुख भोजन क्रस्टेशियन, पोलिकीट एवं मोलस्का होते हैं। ये अपरद और प्लैंकटन का भक्षण करती हैं। ये ऑटोटोमी की और पुनरुद्भवन की क्षमता इनमें अत्यधिक पाई जाती है। प्रकाश से दूर व अंधेरे में रहना यह पसंद करती है। एक्सटर्नल फीचर्स। एस्टेरियास का शरीर पेंटामेरस सममिति वाला होता है। पंच अरीय सममिति पाई जाती है। इसका यह जो है भूरी, पीली, नारंगी, बैंगनी, गुलाबी रंग की होती है। इसका पृष्ठ भाग गहरे और अधर भाग हल्के रंग का होता है। शरीर 2 भागों में बंटा होता है, सेंट्रल डिस्क एंड आर्म्स। एस्टेरियास का शरीर पृष्ठ अधर सतह से चपटा होता है जिसमें अपमुख सतह और मुख सतह स्पष्ट पाई जाती हैं। अपमुख सतह पर पाई जाने वाली संरचनाएं इस प्रकार है कि अपमुख सतह की ऊपरी सतह पर अपमुख सतह जो है वो शरीर की ऊपरी सतह होती है। यह कुछ उत्तल और कुछ गहरे रंग की होती है जिसमें निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं। फर्स्ट इज स्पाइन या सूल। स्टारफिश के अपमुख सतह पर बहुत छोटे पर दृढ़ सूल पाए जाते हैं। ये भुजाओं की लंबी अक्षों के समानांतर अनियमित पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। भुजाओं के किनारों पर पाई जाने वाले सूल अन्य स्थानों के सूलों से बड़े होते हैं। जो स्पाइंस है ये कैल्शियमी होते हैं। दूसरी संरचना है इसमें डर्मल, ब्रेंकी और गिल्स। स्टारफिश में अपमुख व मुख दोनों सतह पर अति छोटे अंगुली की समान खोखले व असंकुचनशील प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये बाहर की ओर खुलते हैं व इन्हें डर्मल ब्रोंकी या चर्मीय क्लोम या गिल कहा जाता है। इनकी गुहा देह गुहा के साथ जुड़ी होती है। ये श्वसन व उत्सर्जन का कार्य करती है। थर्ड स्ट्रक्चर जो है इसके अपमुख सतह पर वो है पेडिसलरी। स्टारफिश में सूल व चर्मीय क्लोम के मध्य कई सूक्ष्म चिमटी के समान संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें पेडिसलरी कहते हैं। इनका कार्य शरीर सतह को स्वच्छ बनाए रखना है। यह जो मलबा है वह उन सूक्ष्म जीवों को हटाने का कार्य करता है जो शरीर की सतह पर जम जाते हैं।
एस्टेरियास में पेडिसलरी संवृंत होते हैं। प्रत्येक वृंत पद में एक छोटा मांसल वृंत होता है जिसके ऊपर एक जबड़े जैसी संरचना होती है। इस संरचना में 3 कैल्शियम अस्थिकाएं होती हैं जो एक चिमटी या कैंची के समान संरचना बनाती हैं। चिमटी के समान संरचना वाले जो वृंतपाद है ये एक दूसरे के सम्मुख स्थित होते हैं और 2 ओसिकल्स सीधे ही एक आधारी अस्थिका से जुड़े होते हैं। कैंची के समान संरचना वाले जो पेडिसलरी है ये एक दूसरे के सम्मुख स्थित 2 अस्थिकाओं के आधार पर मुड़े हुए वे एक दूसरे को कैंची के समान क्रॉस करते हैं तथा एक आधारी अस्थिका के दोनों ओर स्थित होते हैं। चौथी इसकी जो संरचना है वो है एनस। स्टारफिश में केंद्रीय बिंब की अपमुख सतह पर मध्य के पास एक छोटा वृत्ताकार छिद्र होता है, इसे एनस कहते हैं। 5वीं संरचना है मैड्रिपोराइट। यह एक मोटी गोल व छलनी के समान कैल्शियम की प्लेट होती है जो केंद्रीय डिस्क की अपमुख सतह पर 2 भुजाओं के मध्य एक अंतरारीय स्थान में स्थित होती है। इन 2 भुजाओं को द्विभुजिका कहते हैं या बाइवाइवियम कहते हैं। शेष 3 भुजाओं को ट्राइवाइवियम और प्ररंध्रक में छिद्रदार कई संकरी और अरीय खांचे होती हैं व इनके छिद्र शरीर के अंदर जल संवहनी तंत्र में खुलते हैं। समुद्री जल इन छिद्रों के द्वारा इनके शरीर में प्रवेश करता है। मुख सतह पर पाई जाने वाली संरचनाएं। स्ट्रक्चर फाउंड ऑन ओरल सरफेस। मुख सतह की चपटी निचली सतह होती है जो आधार तल की ओर स्थित होती है। यह हल्के रंग की होती है और इसमें भी निम्न संरचनाएं पाई जाती है। द फर्स्ट इज माउथ। तो मुख सतह पर केंद्रीय बिंब के मध्य एक छिद्र पाया जाता है जिसे माउथ या एक्टिनोस्टोम कहते हैं। मुख पंचभुजीय छिद्र होता है वह 5 कोण 5 भुजाओं में स्थित होते हैं। मुख के चारों ओर एक कोमल झिल्ली पाई जाती है, इसे परिमुख कला कहते हैं। यह मुख शूलों या मुख पेपिली के 5 समूह में संरक्षित रहता है। दूसरी जो इसमें संरचना है ये है एम्बुलेक्रल खांच। प्रत्येक मुख के कोण से एक अरीय संकरी एम्बुलेक्रल खांच निकलती है जो भुजा के मध्य में स्थित होती है वह भुजा के अंतिम सिरे तक फैली होती है। मुख सतह पर पाई जाने वाली तीसरी संरचना है एम्बुलेक्रल स्पाइन। प्रत्येक एम्बुलेक्रल खांच के दोनों ओर 2 या 3 पंक्तियों में शूल या स्पाइन पाए जाते हैं। इन्हें एम्बुलेक्रल स्पाइन कहते हैं। ये खांच को बंद रखते हैं, गतिशील व कैल्शियमी होते हैं और एम्बुलेक्रल स्पाइन के बाहर की ओर दृढ़ एवं अचल शूलों की 3 पंक्तियां पाई जाती है। मुख सतह पर नालपाद पाए जाते हैं। एम्बुलेक्रल खांच के दोनों ओर 2-2 की पंक्तियों में छोटे छोटे नलिकाकार उभार होते हैं जिन्हें नालपाद या ट्यूब फिट कहते हैं। ट्यूब फिट को पोडिया या पादाप भी कहते हैं। ये संकुचनशील होते हैं, प्रमुख रूप से प्रचलन में, लेकिन कभी कभी भोजन पकड़ने और श्वसन में भी सहायक होते हैं। तो नालपाद निम्न संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं: एम्पुला, पोडियम और शक्कर। मुख सतह पर अंतस्थ या टर्मिनल टेंटिकल्स पाए जाते हैं। स्टारफिश में प्रत्येक भुजा के अंतिम सिरे पर एक छोटा मध्यवर्ती अकुंचन विहीन व खोखला उभार पाया जाता है जिसे अंतस्थ स्पर्शक या टर्मिनल टेंटिकल कहते हैं। यह स्पर्श एवं गंध की ज्ञानेंद्रियों के समान कार्य करता है। मुख सतह पर छठी जो संरचना है वह लाल नेत्र चिन्ह या रेड आई स्पॉट होता है। अंतस्थ स्पर्शक के आधार पर नेत्र चिन्ह स्थित होता है। यह चमकीले लाल रंग की संरचना होती है जिसमें कई नेत्रक होते हैं। ये प्रकाशग्राही का कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो एस्टेरियास के अंदर स्ट्रक्चर है वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम या जल संवहनी तंत्र या बिथी तंत्र।
तो जल संवहनी तंत्र का पाया जाना इकाइनोडर्मेटा जंतुओं का प्रमुख लक्षण होता है। जल संवहनी तंत्र को वीथि तंत्र भी कहते हैं। यह तंत्र देह गुहा के रूपांतरण से बनता है। लार्वा की बाई हाइड्रोसिल के द्वारा इसका निर्माण होता है। जल संवहनी तंत्र नालों का एक तंत्र होता है जो कि समुद्री जल तथा अमीबॉइड कोशिकाओं से भरा होता है। यह तंत्र प्रमुख रूप से गमन में सहायता करता है। इस तंत्र के द्वारा द्रव चालित दाब विधि द्वारा इकाइनोडर्म जंतुओं में इधर उधर गमन होता है। जल संवहनी तंत्र की सभी नालें पेशीय होती हैं तथा भीतर की ओर पक्षमाभित उपकला सीलिएटेड एपिथेलियम द्वारा आस्तरित होती है। इन नालों को आश्रित करने वाले पक्षमाभों की क्रिया द्वारा समुद्र का जल मैड्रीपोराइट से होकर ट्यूब फीट सहित तंत्र की सभी नालों में भर जाता है। इकाइनोडर्म जंतुओं में यह एक अद्वितीय तंत्र होता है जो जंतु जगत में अन्य किसी सदस्य के अंदर नहीं पाया जाता है। स्टारफिश में जल संवहनी तंत्र निम्न भागों से मिलकर बना होता है। मैड्रीपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, टाइडमेंस बॉडीज, पोलियन वेसिकल, रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल एंड ट्यूब फिट। इसमें जो पहला है वो है मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट वाटर वेस्कुलर सिस्टम का प्रथम भाग है तथा इसके द्वारा ही समुद्र का जल संवहनी तंत्र में प्रवेश करता है। यह एक मोटी गोल व छलनी की समान तस्तरी होती है। यह कंकालीय संरचना होती है जो कि कैल्शियम प्रवृत्ति की होती है। मैड्रीपोराइट केंद्रीय तस्तरी के अबोरल सतह पर स्थित होती है। मैड्रीपोराइट एक इंटर रेडियस पर दो आसन भुजाओं के आधारों के निकट होती है। इन दो भुजाओं को बाइवाइवम कहते हैं। इसकी सतह पर बहुत सी लंबी सीधी या कुछ लहरदार खांचे पाई जाती है। प्रत्येक खांच में लगभग 250 छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। प्रत्येक रंध्र में एक नाल, जिसे रंध्र नाल कहते हैं, में खुलता है। कई रंध्र नालें मिलकर बड़ी संग्राहक नालों का निर्माण करती है। संग्राहक नालें थैले के समान एम्पुला में खुलती है। एम्पुला आगे की ओर अस्मनाल में खुलती है। अस्मनाल या स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल को मैड्रीपोराइट भी कहते हैं। स्टोन कैनाल एस के आकार की होती है। इसकी दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट के बने बहुत से छल्ले होते हैं। इसी कारण इस नाल को स्टोन कैनाल कहते हैं। स्टोन कैनाल का आंतरिक स्तर स्तंभी कोशिकाओं का बना होता है। कसाब समुद्र के जल को अंदर की ओर नाल में खींचने का कार्य करते हैं। शिशु सागर तारे में स्टोन कैनाल एक सरल नलिका के समान होती है, परंतु वयस्क में यह नली में अवकाशिका में एक लंबवत कटक या तथा दो सर्पिल कुंडलित पटलिकाएं बन जाती है। स्टोन कैनाल एक अक्षीय अंग अक्षीय कोटर में बंद रहता है तथा ये तीनों संरचनाएं मिलकर एक अक्षीय जटिल एक्सियल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। स्टोन कैनाल मुख तल पर मुख के चारों ओर स्थित नाल में खुलती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है, इसकी जो थर्ड पार्ट है वो है रिंग कैनाल। तो मुख तल पर ग्रसनी के चारों ओर एक जोड़ी पंचभुजा का नाल पाई जाती है। इसे वलय नाल कहते हैं। इसमें भी स्टोन कैनाल खुलती है। इस पंचभुज नाल के कोण अरीय होते हैं। प्रत्येक त्रिज्या पर अरीय नाल निकलती है। टाइडमेंस बॉडीज वलय नाल में से उसके भीतर सीमांत से अंतर अरीय समतलों में 9 छोटे पीले से अनियमित या गोल पिंड स्थित होते हैं, जिन्हें टाइडमेन के पिंड कहते हैं। यह केवल स्टोन कैनाल के वलय नाल में प्रवेश के स्थान पर अनुपस्थित होते हैं। प्रत्येक टाइडमेन बॉडी पेरिटोनियम से घिरे होते हैं तथा इसमें संयोजी ऊतक तथा पेशी तंतुओं का बना स्ट्रोमा पाया जाता है। इसकी गुहा बहुत से कक्षों में बंटी होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से ज्ञात होता है कि
इसमें विकिरणित होती हुई नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनके प्रत्येक कोशिका में माइक्रोविलाई के समान प्रवर्तों के मध्य में एक कसाब स्थित होता है। इन टाइडमेन पिंडों के वास्तविक कार्य की अभी जानकारी नहीं है। भिन्न भिन्न मतों के अनुसार ये एक अनुमान के अनुसार ये लिम्फ ग्रंथियों की तरह जल संवहन तंत्र में उपस्थित अमीबाणुओं का निर्माण करते हैं और कुछ इन्हें एंजाइम बनाने वाली संरचना मानते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम की जो पांचवी संरचना है वो है पोलियन वेसिकल या पोलियन आशय। ये अधिकतर एस्टेरियास के जल संवहन तंत्र में पाए जाते हैं। वलय नाल में से इसकी बाहरी दिशा में अंतर अरीय समतल में 1, 2 या 4 छोटे नाशपाती के आकार के पतली भित्ति वाले संकुचनशील आशय पाए जाते हैं। इनकी ग्रीवा लंबी होती है तथा इन्हें पोलियन आशय कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें जल संग्रहित रहता है तथा ये जल संवहन तंत्र के दाब का नियमन करने का कार्य करते हैं। ये एस्टेरिडी एवं एकिनेरेस्टेरिडी कुलों में नहीं पाए जाते हैं। छठी जो संरचना है वो रेडियल या अरीय नाल है। वलय नाल में से उसकी बाहरी सतह के प्रत्येक भुजा को एक अरीय नाल निकलती है जो भुजा की पूरी लंबाई तक फैली रहती है और अंत में वह अंतस्थ स्पर्शक की अवकाशिका के रूप में समाप्त हो जाती है। अरीय नाल भुजा की एम्बुलेक्रल ग्रूव में अरीय तंत्रिका के ऊपर स्थित होती है। पार्श्व नालें प्रत्येक अरीय नाल के प्रत्येक भुजा में छोटी संकीर्ण शाखाओं की 2 श्रृंखलाएं निकलती हैं, जिन्हें लेटरल कैनाल, पार्श्व नाल या पोडियल नालें कहते हैं। अधिकतर एस्टेरियास में 2 प्रकार की पोडियल नालें पाई जाती है, एक लंबी व दूसरी छोटी होती है। प्रत्येक छोटी नाल के बाहर, अंदर तथा सम्मुख तलों पर एक एक लंबी, जबकि इसके विपरीत प्रत्येक लंबी नाल के बाहर, अंदर के तथा सम्मुख तलों पर एक एक छोटी नाल पाई जाती है। एस्टेरियास में व्यवस्था में भिन्नता पाई जाती है। दोनों प्रकार की लंबी तथा छोटी नालें इस प्रकार एकांतरित स्थित होती है कि प्रत्येक छोटी नाल के दोनों ओर लंबी नालें परंतु सम्मुख तल पर छोटी नाल होती है। इसके विपरीत प्रत्येक बड़ी नाल के दोनों ओर छोटी नालें परंतु सम्मुख तल पर बड़ी नाल पाई जाती है। प्रत्येक पार्श्व नाल एक पाद के आधार पर जुड़ी रहती है और इसमें एक कपाट पाया जाता है जो भीतर के तरल को अरीय नाल में वापस जाने से रोकने का कार्य करता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम की जो 8वीं संरचना है वो है ट्यूब फिट या नालपाद। तो जल संवहन तंत्र की अंतिम संरचना ट्यूब फिट होती है तथा इनकी सहायता से इनमें गमन होता है। प्रत्येक भुजा में नालपादों की 2 पंक्तियां पाई जाती हैं। ये एकांतरित व्यवस्थित होती है। ये छोटे थैले के समान कोमल भित्ति वाली संकुचनशील संरचनाएं होती है। ये 2 आसन्न अस्थिकाओं के मध्य खाली स्थान, जिसे भित्ति तंत्र कहते हैं, एम्बुलेक्रल पोर कहते हैं, में पाई जाती है। प्रत्येक नालपाद 3 भागों से मिलकर बना होता है, एम्पुला, पोडियम और शक्कर। एम्पुला ऊपर की ओर स्थित एक गोलाकार कोष के समान संरचना होती है जो पतली भित्ति वाली संरचना होती है। एम्पुला के बाद में दूसरी संरचना जो है वो है पोडियम। नली के आकार के मध्यवर्ती नालपाद के भाग को पोडियम कहते हैं। यह संकुचनशील होता है। इसमें तीसरा भाग है शक्कर या चूषक। पोडियम के अंतिम सिरे पर एक प्याले के समान संरचना पाई जाती है जिसे शक्कर या चूषक कहते हैं। नालपाद की भित्ति में दृढ़ अनुदैर्ध्य पेशियां पाई जाती है। इसके अलावा वृत्ताकार पेशियां भी पाई जाती है। पोडियम की भित्ति में संयोजी उत्तकीय वलय पाए जाते हैं। फंक्शंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का प्रमुख कार्य गमन में सहायता करना होता है। इसकी सहायता से एस्टेरियास इधर उधर गमन का कार्य करती है। इसमें गमन द्रव्य चालित विधि, दाब विधि के द्वारा होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एस्टेरियास जो है इसकी जो पार्ट्स और जो है
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।